अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे और खुश रखे। आज मैं आपके साथ चिकन ब्रेड बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बताऊंगी। चिकन 400 ग्राम लें और उसको आप एक पैन में डालकर 1 कप पानी डालकर गलने के लिए रख दें। इसको आपने ढक कर रखना है और गलने के लिए छोड़ देना है। ये कप पानी चला गया और इसको अच्छी तरह गलने के लिए आपने रखना है। इसके बाद आपको चाहिए एक मीडियम साइज़ का प्याज, थोड़ा अदरक और लहसुन, जो कि हम बाद में इस्तेमाल में लाएंगे। ये देखें चिकन गल रहा है और इसको आप चेक करें तो ये गल चुका है। अब इसके को अलहदा निकाल लें और अगर इसमें कोई यखनी बचती हो तो वो भी आप ज़ाया नहीं करें, वो भी हम इस इस्तेमाल में ले आएंगे। अब इस चिकन को की हड्डियाँ अलहदा कर दें और चिकन को अलहदा आप कर लें या फिर चॉप कर लें। चिकन के जो पीस हैं उनको या चॉप कर लें या वैसे ही हाथ से आप इसको छोटा छोटा कर लें। और इसके साथ यखनी को एक अलहदा बाउल में रख दें जो कि रेसिपी में इस्तेमाल होगी। अब ये देखिए चिकन अलहदा कर दिया है और हड्डियाँ अलहदा हो गई हैं। और प्याज को मैंने बारीक काट लिया है और लहसुन और अदरक को भी कूंडी में अच्छी तरह पीस लिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल का बटन भी ज़रूर दबाइए। ये यखनी को आप बाउल में डालकर इसमें हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल करेंगे जो बाद में हमारे काम आएगा। अब एक फ्राइंग पैन में 2 चम्मच घी डाल दें या बटर डाल दें या जो भी आप पसंद करते हैं वो आप चीज़ डालें। मैं देसी घी के 2 टेबलस्पून डालूँगी। और इसमें प्याज डाल देंगे जिसको हमने ब्राउन नहीं करना, इसको हल्का सा नरम करना है और इसका रंग भी ना बदले। अब इसमें जो लहसुन और प्याज का पेस्ट था वो भी तकरीबन 2 टीस्पून था, डालकर अच्छी तरह इसको मिक्स कर हल्का सा भूनें। और इसके बाद इसमें ये देखें भुन गया है लहसुन भी, यहाँ तक कि उसकी अब ये जो यखनी थी उसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर लिया है। इसको अच्छी तरह मिक्स करें और गुठलियाँ ना इसमें रहें। इसके बाद आप फ्राइंग पैन में चिकन डाल दें
और उसको भून लें। ये देखिए ऐसे ही हो गया है, इसका रंग बिल्कुल ये नरम सा हो गया। और अब इसमें चिकन डाल दें जो कि हमने बॉयल कर लिया था। और इसमें अभी तक हमने कोई मसाले नहीं डाले हैं। और इसको थोड़ा सा भून कर 4 टेबलस्पून दूध डाल दें। या कप में अंदाजे से आपने थोड़ा सा दूध 1/4 कप तो शामिल कर लें। ये इसका कच्चापन दूर हो जाए लहसुन वगैरह का, तो सही हो गया ये सारा। ये सब आपको नज़र आ रहा है कि कैसा सही हो गया। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। ये देखिए ये दूध 4 टेबलस्पून या थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और साथ ही वो जो यखनी बच गई थी उसमें कॉर्नफ्लोर शामिल किया था, वो भी ऐड कर दें। कॉर्नफ्लोर और यखनी जो बच गई थी उसमें, अगर यखनी नहीं आपकी बचे तो फिर आप वैसे ही कॉर्नफ्लोर दूध में भी डालकर शामिल कर सकते हैं या पानी में भी, लेकिन इसमें दूध भी शामिल होता है इसलिए आप बेशक उसमें डाल दें दूध में। लेकिन अगर यखनी बच जाए तो वो सही है और ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा पानी आप ज़्यादा डालकर चिकन को गलाएं। अब देखिए हमारा चिकन का मटीरियल सब तैयार हो गया है। अब इसमें हमने कोई भी मसाला नहीं डाला था, तो अब आपने 1 टीस्पून नमक डालें और 2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च शामिल कर दें और मिक्स कर लें। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसमें आपने 2 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल करना है और सब्ज़ धनिया वो हम बाद में शामिल करेंगे। अभी ये तैयार हो गया है। अब हम डो की तरफ आएंगे। 1.5 कप मैदा छान लें और 1 कप दूध को हल्का नीम गरम कर लें और एक प्याली में डाल लें। अब इस दूध में आप शामिल करेंगे 1 चम्मच पिसी हुई चीनी, 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून ईस्ट और 1 अंडा। इन सब चीज़ों को शामिल करके आप एक साइड पे रख दें थोड़ी देर। ये देखें ये सब चीज़ें शामिल कर हो गई हैं और इसको आप एक साइड पे रख कर जो मैदा आपने अंडा भी डाल दिया, मैंने पहले बताया है सारी चीज़ें कि इस तरह आप शामिल कर लें। और थोड़ी देर इसको पड़ा रहने दें ताकि ईस्ट अपना अच्छी तरह से अब मतलब फूल जाए। और अब ये 1 कप मैदा, इसमें थोड़ा नमक डालें और 2 चम्मच घी या मक्खन डाल लें, जो भी आप
इस्तेमाल करते हैं। ये देसी घी है, इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी डाले और थोड़ा सा नमक ऐड किया है। अपनी मतलब जितना आप पसंद करते हैं उतना आप नमक इस्तेमाल करें। और इनको हाथ से मसल लें, इसको आटे को थोड़ा मसल लें और घी और ये चीज़ें एक जान हो जाए, ये बराबर हो जाए। ये देखें, इस तरह से आप इनको बिल्कुल शामिल कर लें सब साइडों से। अब इसमें आपने वो मिक्सचर जो हमने बनाया था वो शामिल कर लेना है और इसको मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करने के बाद आपने जो मैदा थोड़ा बचाया है उसमें से आधा आप इसमें शामिल करके इसकी डो को सख्त कर लें। और थोड़ा सा मैदा आप ऐसे छिड़कने के लिए रख लें। जब हम उसके दोबारा डो को गूंदेंगे तो उसमें थोड़ा और मैदा चाहिए होगा। या मिक्स हो गया, अब इसमें इसको सख्त कर लें और ये देखें इस शेप में आ जाएगा। अब हमने चिकन में सोया सॉस और धनिया ऐड करना है, वो भी कर लें। दो टेबलस्पून सोया सॉस और धनिया अगर आप पसंद करें तो हरी मिर्चें भी काट कर शामिल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि बच्चे भी खाते हैं इसलिए हरी मिर्च मैं नहीं शामिल कर रही। एक देचके को हमने चूल्हे पर रख दिया है, क्योंकि मैं ये अवन में नहीं बना रही, इसको हम देचके में बनाएंगे। और उसमें एक पैन रख दें, कोई डिब्बा हो या कोई आपके पास स्टैंड हो या कोई प्लेट हो तो वो भी आप उसमें स्टील की प्लेट रख सकते हैं और उसको गर्म होने के लिए थोड़ी देर पहले ही रख दें। देचके को गर्म होने दें, उतनी देर में आप इसके फिलिंग कर लें और इसको थोड़ा सा और गूंद लें ताकि इसमें जो मतलब बबल बन जाते हैं वो निकल जाएं और बिल्कुल ये स्मूथ सा हो जाए। अब इसको आप बेल लें। आप देखिए मैं किस शेप में बेलूँगी, तो उस तरह आपने इसको बेल लेना है। ये देखिए, पहले इसको हाथ से थोड़ा सा प्रेस करें और फिर इसको बेलन से बेल कर शेप दे दें। आप भी इसी तरह से इसकी शेप बनाएंगे जिस तरह की मैं बना रही हूँ। अब आप देखें इस शेप में आ गया है। और अब इसमें आप वो फिलिंग कर लें जो हमने चिकन की फिलिंग बनाई थी, वो इसमें आप इस तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ इसी तरह आपने इसको बनाना है। ये देखिए बिल्कुल दरमियान में इसकी लाइन सी बनेगी और साइडों से आप बिल्कुल साफ़ करें और जितना भी इसमें चिकन आ सके, बहुत ज़्यादा भी ना भरें
कि फट जाए या उसका मतलब अच्छी शेप ना आए, इसलिए आप इतनी फिलिंग करें जितनी कि मुनासिब हो। अगर थोड़ा बहुत बच भी जाए तो उसको आप किसी और इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब देखिए ये इतना खूबसूरत लग रहा है। अब साइड से आपने इसके कट लगा के, जिस तरह के मैं लगाऊंगी, जिस तरह मैं लगाऊंगी इसी तरह आपने ये कट लगाने हैं। और फिर इसको शेप दे देंगे। ये सब मैं आपके सामने करूँगी ताकि आपको पूरी तरह से समझ आ जाए कि ये किस तरह से बनाया जाता है। मैंने घर में भी कुछ दफ़ा ये ट्राई किया और ये बहुत ही मज़े की बनती है और सभी को बहुत पसंद आती है। और ये बाज़ार में भी मतलब बहुत मिलती हैं, हर जगह से दस्तयाब हो जाती हैं, लेकिन घर का जो टेस्ट है उसका अलग ही मज़ा है। और ये भी पता होता है कि हम किस तरह साफ़ सुथरे तरीके से अपनी चीज़ को तैयार कर रहे हैं और खाने में हमें कोई वो नहीं होता कि भी ये चीज़ पता नहीं कैसे बनी है, या कि वो हम बिल्कुल सेटिस्फाइड होते हैं कि ये चीज़ हमने खुद बनाई है और हमारे लिए ये फ़ायदेमंद भी है और साफ़ सुथरी भी है। अब ये देखें सब कट लग गए हैं। अब इसकी शेप हम देंगे। आप देखिए, हाँ बस इस तरह इसको आप देखें ये जिस तरह शेप बनेगी। चिकन ब्रेड तो आप सब ने ज़रूर खाई होगी और देखी भी होगी, और इसकी तकरीबन एक जैसी शेप बनती है। ये जो तरीका है इसी तरह और अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो आप ज़रूर इसको बनाइए। और क्योंकि ये बग़ैर अवन के भी बन जाती है, इसलिए जिन के घरों में अवन नहीं है उनको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए मैं देचके में बना रही हूँ कि आप सब लोग अब आसानी इसको बना सकते हैं। देचके के को मैंने चूल्हे पे रख दिया हुआ है और वो गर्म हो रहा है। और जब ये हम उसमें रखेंगे तो फिर हम उसकी आँच जो है, उसका फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और ये बड़े अच्छे से बेक हो जाएगी। ये देखिए इसकी ये शेप ये बन गई। ये कुछ मैदा एक्सेस है तो इसको आप काट कर साइड पे कर दें। इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आप नमक पारे भी बना सकते हैं और भी कोई छोटी मोटी बच्चों के लिए चीज़ बन सकती है, लेकिन ज़ाया ना कीजिए। अगर आप कोई चीज़ बच जाए तो उसको इस्तेमाल में ही ले आएँ तो बेहतर है। रिज़्क को ज़ाया करना, क्योंकि ये बहुत मेहनत से कमाया जाता है। अब इसके ऊपर आप एक अंडा फेंट कर इसके ऊपर लगा दें।
बेशक ब्रश ना हो तो आप चम्मच के साथ ही उसको लगाएं। और ये देखें मैं किस तरह लगाऊंगी। ये देखें कितनी खूबसूरत शेप आ गई है। और अब इसके ऊपर बस अंडा लगेगा और तिल लगेंगे, वाइट सफ़ेद तिल लगाऊंगी मैं, और कलवंजी भी लगाऊंगी। अगर आप मिक्स हर्ब्स भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी थोड़ा सा लगा सकते हैं। ये मैं अंडा चम्मच के साथ ही लगा रही हूँ और ये आसानी से लग जाता है इस तरह। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इस तरह जल्दी जल्दी लग जाता है। तो ये देखें मैंने सारे उसके ऊपर अंडा लगा दिए और इसके ऊपर अब सफ़ेद तिल लगाएंगे और कलमंजी, और बाकी भी अगर आप काले तिल या कुछ और हर्ब्स वगैरह पसंद करते हैं तो वो भी आप इस पर लगा सकते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत शेप आई है इसकी। और इसको अब वो मैंने एक ट्रे तैयार कर ली थी, उसके ऊपर मैंने फॉइल पेपर चढ़ाकर ऑयल लगा लिया है और इसको अब मैं देचकी के अंदर रख कर ढाँप दूँगी। इसको आपने देचकी के कवर से ढाँप देना है और ऊपर कोई भारी चीज़ रख देनी है। वो वीडियो शायद मिस हो गई है जिसमें, तो आपने ढकना इस पे देकर कोई भारी वज़नी चीज़ रख देनी है और 25 से 30 मिनट तक आप इसको बेक होने दें, मीडियम स्लो करें। उस चूल्हे का जो फ्लेम है मीडियम स्लो रखें। तो ये देखें अब तैयार हो गया है। 30 मिनट के बाद इसमें कलर भी आ गया और ये बहुत खूबसूरत बना है और बिल्कुल कुक हो गया है। अगर आप इसको ओवन में बनाएंगे तो ये इसका कलर ज़्यादा आएगा, लेकिन एक जैसा ही टेस्ट और